इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। डिलीवरी के लिए वाकई लेट पहुंची थी? जो लिखा वो गलत नहीं है। अगर ये सच है तो फिर सिमरन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी इस समय। हमारे हॉस्पिटल की जो रेपुटेशन है। अजीब बात है, मेरे अलावा पूरी दुनिया को इस हॉस्पिटल की चिंता है। मैं एक मेडिसिन लिख के देता हूँ। अगर दीदी पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। What's wrong with you, Simran? Why should I be answerable to everybody, मानस? आप भी आइंदा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी तमाम ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकती। कोर्ट में सारी बातें आप खोल के कीजिएगा। अश्विन राधा ने आपके लड़के का ऑपरेशन क्यों किया, क्या कहा आपसे, किसी भी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो फैसला आज ही हो जाएगा? बिल्कुल आज हो जाएगा। हाय, हम लोग आबे के पास आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? आपकी मेहरबानी है। आपकी हेल्पलाइन ने हमारे केस को और मजबूत बना दिया है। आज की हमारी जीत बहुत जरूरी है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि हम सब के लिए। हम जरूर जीतेंगे। हमारे तो दिल से दुआ निकलती है आपके लिए, डॉक्टर मानस के लिए। अगर हमारे बच्चे का समय पे ऑपरेशन नहीं किया गया होता तो न जाने हमें और कितना भुगतना पड़ता डॉक्टर अश्विन के पैसे बनाने के चक्कर में। चलिए जाने दीजिए, सब पुरानी बातें हैं। बस आप कोर्ट में वक्त पे पहुंच जाइएगा। जी, नमस्ते। अंकल बैठिए। आज अखबार में जो भी छपा है अंकल, उसको लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक वील बी एबल टू हैंडल इट। अपसेट तो मैं सिमरन को देखकर हो गया हूं मानस। इतनी कड़वाहट भर गई है उसमें। वो ऐसी थी नहीं मानस। इतना नेगेटिवली तो उसने कभी नहीं सोचा। हाँ, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो मैंने आज उसे समझाने की कोशिश की तो मुझे भी। क्या हो क्या गया है सिमरन को? अपना अस्तित्व ही खोती जा रही है। पर तुम तो समझते हो ना मानस कि सिमरन मानसिक तनाव से गुजर रही है। हाँ, लेकिन मिस्टर शाह जैसे लोगों को कौन समझाएगा। अच्छा हुआ मानस जो तुम घर पे थे, डिलीवरी के वक्त उसके साथ थे। आज भी उसके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को तुम ही लौटा सकते हो मानस। यू कैन हैंडल इट। लेकिन आजकल वो मुझे भी सुनती नहीं है। उसको कुछ भी कहने की कोशिश करो तो उसे ये लगता है जैसे उसे कोई हमेशा समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति भी आएगी कभी कभी सोचा नहीं था मानस। अंकल, आई एम श्योर इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। ठीक हो जाएगा। मीनवाइल वी हैव टू बी पेशेंट विद द सिचुएशन। क्या कहूं मानस, शादी के बाद उस लड़के ने कोई कसर नहीं छोड़ी सिमरन की जिंदगी बर्बाद करने की। एक गलत डिसीजन ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसी हॉस्पिटल में जब पहले उसे काम करते देखता था तो मुझे फक्र होता था, और उसी बेटी पर आज तरस आता है। सिमरन से
उस न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में बात हुई? नहीं किया। और हम आज ही डॉक्टर अश्विन वाधवा के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लड़ेंगे। वो लोग भी तो सिमरन की नेग्लिजेंस की बात उछाल सकते हैं। नहीं, सिमरन की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई है, उसने केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। भले ही सिमरन की तरफ से कोई डेलिब्रेट या डेफिनेट नेग्लिजेंस ना हुई हो, बट यू नेवर नो वो अश्विन वाधवा क्या चाल चल रहे। लीगली वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। हमें बस नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना है। सिमरन से मिलने आप लोग चल के सिमरन से मिलिए, मैं जरा अपना यहाँ काम निपटा लेता हूँ। ये चलो जीजा, सिमरन से मिलते हुए कोर्ट चलता है। चलो। लविका, इस पेशेंट की फाइल में उसकी ब्लड रिपोर्ट्स नहीं है। जी डॉक्टर, पर वो यू हैव गिवन मी एन इनकम्प्लीट फाइल, डू यू नो दैट? रिपोर्ट्स मंगवाई हैं कि नहीं मंगवाई हैं? जी वो नथिंग, यू डोंट हैव एन आंसर फॉर मी। क्या हो गया तुम्हें आजकल, इतनी लापरवाह हो गई तुम? यहाँ विजिटिंग आवर्स के बाद भी पेशेंट्स के रिलेटिव बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं टोका तुमने? कितना समझाऊंगी मैं तुम्हें? क्या होता जा रहा है सबको यहाँ पर? क्या हुआ बेटा? पापा, इनके सर पर बैठकर काम नहीं करवाओ ना तो कुछ नहीं होने वाला इस हॉस्पिटल में। सबके सब लापरवाह हो गए। आप आइए प्लीज, कैबिन में बैठते हैं। So, wish us good luck. ऑल द बेस्ट फूफा। एक्चुअली अब ऑल द बेस्ट बोलते हुए भी डर लगता है मुझे। आजकल जिस तरह मेरा नसीब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नसीब को दोष मत दो बेटा, ऊपर वाले ने अच्छा ही नसीब लिखा है। और वैसे भी सिमरन, नसीब बनाया जाता है बेटा। मैं नहीं मानती बाबा, आप चाहे जो कर ले, जो होना होता है वही होता है। सिमरन, एक आध एक्सपीरियंसेस बिटर क्या हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी से हार मान लें। आज हार की बात कोई नहीं करेगा, हमें बस जीतना है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि सच हमारे साथ है और सच के साथ वो ऊपर वाला है, ये हमारा विश्वास है। विश्वास, माय फुट। हाय। सो तैयार हो ना? आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उर्मिला, सॉरी मैं आज कोर्ट नहीं जा पाऊंगा। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? हाँ, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आज की हियरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या काम है उर्मिला, आई मीन कनाडा से कुछ डॉक्टर्स आए हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, हम इक्विपमेंट वहीं से मंगवा रहे हैं। हाँ, पर ये काम रात को भी हो सकता है, कल हो सकता है। नहीं हो सकता है। दे आर लीविंग टुनाइट एंड दिस मीटिंग इज अनऑफिशियल। उर्मिला, जो डील हम कर रहे हैं उसी को लेकर ये मीटिंग है, तो तुम अकेले चले जाओ। अश्विन, आई कांट। आई मीन मैं अकेले कैसे हैंडल कर पाऊंगी? उर्मिला, दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वैसे भी वहां क्या कहना तुम अच्छी तरह जानती हो। एंड डोंट फॉरगेट, आज सिमरन की नेग्लिजेंस की रिपोर्ट छपी है। वो किस ग्राउंड पर हम पर अनप्रोफेशनलिज्म और नेग्लिजेंस का इल्जाम लगाएगी? नहीं, लेकिन मुझसे अकेले कुछ नहीं होगा। अश्विन वहां पर मानस भी होंगे और पता नहीं वो मेरे अगेंस्ट में क्या कहेंगे। गुड उर्मिला, यही मौका है उसकी हर बात का जवाब देने का। Assert yourself। मैं तो कहता हूं कि अच्छा है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। एंड डोंट फॉरगेट उर्मिला, मानस ने यह केस मुझ पर इसलिए किया है क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। उर्मिला, तुम वहां जाओगी, इस केस को लड़ोगी, उसके सामने दलीलें पेश करोगी, तो मानस हमेशा के लिए समझ जाएगा कि तुमने मेरे भड़काने पर नहीं, बल्कि अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करने के लिए मेरे इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सबको प्रूव कर दो कि तुम कमजोर नहीं हो। इस तरह की सिचुएशन को बहुत इजीली टैकल कर सकती हो। एंड रिमेंबर,
तुम वहां सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे पूरे हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रही हो। वहां मानस भी होगा और मिला। आज वो भी देखे तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी कमिटमेंट, तुम्हारी जीत। कम ऑन, प्रूव इट। ये मौका हाथ से जाने मत दो। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। सर संजीव, ये निशांत का रूम है ना? यस सर। निशांत नहीं? निशांत तो सर बाहर गया है, कुछ काम हो तो बुला लाऊं? हाँ, अगर आसपास है तो बुला लो प्लीज, मुझे कुछ काम अभी देखता हूँ सर, आप बैठिए। Right, Abnormal Psychology and Modern Life by James C. Coleman. सर but that name is too big. आप प्लीज लिख देंगे मेरे लिए वो नाम? निशांत, I'm really in a hurry, you know. सर ये तो पूरा भरा हुआ है, कहाँ लिखूँ मैं? सर यू कैन राइट इट। हाँ, यहाँ लिख दूँ? यस सर, यहाँ पे। वही लेटर पैड है जिसमें रश्मि को लिखकर लव लेटर लिखी गई थी। साहब, हाँ मैं यहाँ कोर्ट रूम के बाहर ही खड़ी हूँ। आप निकल चुके हैं चेंबर से? ओके फाइन, आई एम वेटिंग। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल। अश्विन की तरफ से आई हूँ। अश्विन की ओर से नहीं, अपने हॉस्पिटल की ओर से आई हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह या, सिमरन से रिलेटेड हो तो आई एम श्योर कि उसी की ओर से आए होंगे। अच्छा ख्याल रख रहे हो उसका और उसके पापा का। मिस्टर माथुर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और मैं उसका एक हिस्सा हूँ, इसलिए आज यहाँ सच की लड़ाई लड़ने के लिए आया। सच की लड़ाई लड़ने वाले तुम अकेले ही हरिश्चंद्र नजर आ रहे हो? बाकी कोई नहीं आया? है, मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी, सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। आपके डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहे। उन्हें ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर उन्होंने लोग रखे हुए हैं, तुम हो। यस, आई एम हियर टू विन द केस फॉर अश्विन। देख लेना। सच का साथ दोगी तो सुखी रहोगी। मॉर्निंग।
सर वो निशांत है ना, पता नहीं अचानक उसका बिहेवियर इरेशनल सा हो गया है। टू बी फ्रैंक सर, निशांत का ये बिहेवियर आपके कॉलेज में आने के बाद ही हुआ है। पता नहीं, लेकिन आपका नाम सुनते ही वो रिएक्ट करता है। शांत ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों फंसा रहा है वो भी रश्मि की आड़ लेकर। Sir, may I come in? Yeah, come in. सर, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ। निशांत तुम्हारी एक क्लासमेट है रश्मि, उसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन किसी ने मेरे नाम से उसे एक लव लेटर दे दिया है। ऐसा नहीं कि मेरी उम्र नहीं है लव लेटर्स लिखने की, लेकिन यह लेटर मैंने नहीं लिखा है। अब पता तो करना है कि यह लेटर किसने लिखा है। यहां पे मुझे तुम्हारी जरूरत है। निशांत, तुम इंटेलिजेंट हो और रश्मि के दोस्त भी। तुम ही पता करो ना कि तुम्हारी क्लास में यह हरकत कौन कर सकता है। सर, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? निशांत, यू नो योर क्लासमेट्स वेल। पता करो कि किसकी हैंडराइटिंग से ये मैच करती है। कौन है वो जो रश्मि के साथ ऐसा भद्दा मजाक कर खुश रह सकता है? Just keep an open eye, right? Rashmi depressed है, we must help her. शकुना, ये दीदी के लिए दूध है। क्या है ना, सुबह से दूध कुछ पिया नहीं है, बहुत गुस्से में। अभी जरा रिक्वेस्ट करके देखती हूँ मैं। एक मिनट। क्यों? क्या कर रही है? हाँ, इधर आओ। क्या हुआ? क्या कर रही है? हाँ, गोली काय को डाली इसमें? दवा है क्या? हाँ, काय को? ये दवाई डॉक्टर प्रणय ने सिमरन दीदी के दे दी है। आजकल बहुत गुस्से में रहती है, उनके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन दीदी को इसके बारे में कुछ मत बताना। मतलब ये दवाई खाने से गुस्सा शांत हो जाता है? हक भाई, दीदी 15-20 गोली मेरे को दे दो ना। मेरा मर्द है ना, बहुत गुस्सा करता है, उसको 10-12 खिला देती हो तो एकदम शांत हो जाएगा। चुप। मजाक कर रही, तुम्हारा मूड पण ऑफ है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, दे दो दीदी को पिला। दीदी, ये रहा आपका दूध। रख दे। रख दे नहीं, आपको अभी और इसी वक्त पीना होगा। प्लीज। थैंक्स। क्या बात है दीदी, आप परेशान हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पापा का अभी तक फोन नहीं आया। आप कहे तो मैं उन्हें मोबाइल पे ट्राई करूं? कोई फायदा नहीं। अगर केस जीत गए होते तो अब तक फोन आ गया होता। लेकिन पापा को तो पूरा यकीन था कि वो केस जीत जाएंगे। नो वे। पापा ही होंगे। और आकर कहेंगे दैट ही इज लॉस्ट। देख, क्या कहा था मैंने? हम हार गए ना पापा। आई न्यू इट। अश्विन इतना मैनिपुलेटिव है। उर्मिला, जिसने अपने हस्बैंड को चीट किया, वो हमारे लिए सच क्या कहेगी? पापा, आपने कितनी मेहनत की, हुआ क्या? एविडेंसेस इकट्ठा किए, सच्ची रिपोर्ट्स लेकर गए थे आप, सारी बातें आपकी फेवर में थी, फिर भी हुआ वही जो होना था।
Isn't it? इस दुनिया में विश्वास और ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं रह गई पापा। देख लिया ना आपने? बेटा मैं देख रहा हूं कि आजकल तू बहुत जल्दी हार मानने लग गई। हम अपना केस नहीं हारे हैं, हम जीत गए हैं। What? Really? Really? पहला मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हमारी हेल्पलाइन ने जीत लिया है। Oh, पापा, congratulations. Congratulations, Papa ji.